हेलो एवरीवन। सरवग एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम बुक्स एंड ऑथर यानी कि पुस्तक एवं लेखक की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पार्ट सेकंड देखेंगे जो कि सभी महत्वपूर्ण एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। गो टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इन्होंने वर्ष 1934 के मुंबई अधिवेशन कांग्रेस की मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी तथा वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्ष पद का पत्र देने के बाद एक बार पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, विनायक दामोदर सावरकर ने बुक लिखी द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। विनायक दामोदर सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक तथा राष्ट्रवादी नेता थे। इन्होंने वर्ष 1904 में अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भी की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स के लेखक कौन है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, विपिन चंद। विपिन चंद एक इतिहासकार हैं। इन्हें वर्ष 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स नामक पुस्तक लिखी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द इंडियन स्ट्रगल किसकी कृति है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, सुभाष चंद्र बोस की कृति है द इंडियन स्ट्रगल। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। इन्होंने जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। इन्हें नेताजी के उपनाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। जय हिंद जो कि एक राष्ट्रीय नारा हो चुका है। इन्होंने वर्ष 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तथा वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस की अध्यक्षता पुनः की, जो कि पट्टाभी सीतारामैया को महात्मा गांधी का समर्थन प्राप्त था। उसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में 203 मतों से हराया तथा अध्यक्ष पद के लिए चुने गए और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता से ही सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया था। हाल ही में भारत सरकार ने 23 जनवरी इनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की भी स्थापना की थी। वर्ष 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान लाठीचार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गए और इन्हें की अंततः मृत्यु हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यू इंडिया के लेखक कौन है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, एनी बेसेंट न्यू इंडिया की लेखक है। और अब हम आपको बता दें कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। वर्ष 1917 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, वैलेंटाइन सिरोल इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं। वैलेंटाइन सिरोल ये ब्रिटिश पत्रकार तथा इतिहासकार थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने अछूतों यानी कि दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। ये भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। इन्होंने जाति की परंपरा को खत्म करने के लिए बहुत प्रयास किया और इन्होंने पुस्तक लिखी एनहिलेशन ऑफ कास्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आनंद मठ के रचयिता कौन है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, बंकिम चंद्र चटर्जी।
बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के रचयिता हैं। इस उपन्यास में 1773 के बंगाल के सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है, जो कि भारत का पहला विद्रोह था। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की भी रचना की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट रविन्द्रनाथ ठाकुर यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें गुरु जी के नाम से भी जाना जाता था। अंग्रेजों ने इन्हें सर की उपाधि प्रदान की थी। इनके द्वारा भारत का राष्ट्रगान जन गण मन तथा बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की रचना की गई। इन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान की रचना की है, भारत और बांग्लादेश की। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले पार्ट में और भी कुछ बुक्स के साथ और उनके ऑथर के साथ। थैंक यू वेरी मच।